श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। बहुत अच्छी बोलते हैं। आज का दिन इस पर्व का चौथा दिन है और आज सोच धर्म है, पवित्रता का धर्म है कि हमारे अंदर कैसे पवित्रता रहे। यूं प्रतिदिन स्नान करते हैं फिर भी क्या रहते हैं, अपवित्र ही रहते हैं। और इस शरीर की तो ऐसी अपवित्रता है कि बढ़िया से बढ़िया चीज लगा ली जाए वो भी क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। पाउडर जब तक कहाँ रहता है, डब्बे में रहता है तब तक अच्छा है, और शरीर पे लगने के बाद वो भी क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन मुनिराज की शरीर पर यदि चंदन लगाते हैं और चंदन लगा के अपने माथे से लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका शरीर पवित्र है। आप प्रतिदिन स्नान करते हैं पर मुनिराज कब स्नान करते हैं? करते कभी? कभी नहीं करते। क्या? स्नान नहीं करते। पर एक दिन आप स्नान नहीं करो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अभी ये बग्गी वाला है ना, कल मैंने ओए कितने दिन से नहीं नहाया? बोले 3 दिन से। मैंने कि कम से कम नहा तो लिए, पानी तो यहां मिल जाएगा। इतना गंदा सा लग रहा था। लेकिन मुनिराज स्नान नहीं करते तब भी बुरे लगते क्या? बदबू आती है। क्यों? क्योंकि रत्नात्रय से पवित्र है, रत्नात्रय से चौकाया, रत्नात्रय से शुद्ध है। तो इस आत्मा के साथ साथ इस शरीर को भी हम रत्नात्रय से पवित्र कर सकते हैं। और यदि इसका विपरीत क्या है, लोभ, और लोभी व्यक्ति तो मनुष्य इतना लोभी होता है, गंदगी कोई अपने पास रखना चाहता है क्या? है? लेकिन मनुष्य ऐसा है, नाक भी पहुंचेगा तो रूमाल में करके जेब में रख लेगा। मल है कि नहीं है? पसीना पहुंचेगा रूमाल से और जेब में रख लेगा। लोभी व्यक्ति कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है, इकट्ठा करता रहेगा। खुद उसका भोग नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? इकट्ठा करता रहेगा दूसरों को। आप लोग किसके लिए जोड़ रहे हो? दूसरों के लिए, बेटे के लिए। और यह ज्यादा इकट्ठा हो दिया तो किसी को दे दोगे, ब्याज पे दे दोगे, ले जाएगा। फिर कह रहे कि पैसा नहीं दे रहा महाराज, कोई मंत्र बता दो। है? अरे जब कहा था, संकेत किया था कि भैया दान में दे लो तो ये तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, नहीं, उठा के दूसरे को दे दिए, ब्याज आ जाएगा। ब्याज पता चला ब्याज के चक्कर में मूल भी गया है। कंजूस व्यक्ति क्या करता है? दान नहीं करता।
कि उसे दान, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा इकट्ठा करता रहेगा। और एक और महाकंजूस है, खुद तो करता ही नहीं है और कोई कर रहा है तो वो देखा नहीं जाता। ओहो, दान करे जा रहा है, दे रहा है, क्यों दे रहा है? खुद भी नहीं कर सकता और दूसरे को भी करने नहीं देता। दान दो। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, कोई घर में आ गया, खाना खाने बैठा है तो क्या करेगा? उठ जाएगा, नहीं तो उससे पूछना पड़े, भैया तू भी खा ले। हाँ, अरे क्या बात करते। एक व्यक्ति था मेरी जानकारी में, तो कोई आता था तो वो भोजन से तुरंत उठ जाता था, क्योंकि भोजन पे बैठे और वो आ गया अंदर तो क्या उसे पूछना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। तो कभी भी वो जो है किसी को भोजन नहीं कराता था। ऐसे ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कोई वहां दान दे रहा है तो उसको मना कर देंगे, यहां नहीं दो, वहां दूसरी जगह देना। अरे कभी किसी के उसमें अंतराय मत डालो। इस संसार में हर तरीके के जीव हैं, लेकिन अपने पास उतना हो कि अपना जीवन चलता रहे, और जो है उसे दिल खोल के इकट्ठा मत करो। बेटियों के लिए कभी भी बना के मत रखना, लेकिन उसे इतना लायक बना देना कि सभा की पहली पद्धति में बैठने लायक हो जाए। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने लड़े, काय के लिए? जमीन चाहिए। कितनी महिलाएं ये पीतल की परात के पूछे, खानदानी परात है, ये परात हमें चाहिए, उसके पीछे कुआं में गिर गिर के मर गई। और क्या हुआ उस परात का? बच्चों ने उठा के जो है कबाड़े में फेंक दी है। पहले की खानदानी परात है, बहू कहती थी मुझे चाहिए, जिठानी करी मुझे चाहिए। अब परात के तो दो टुकड़े नहीं हो, अधिकतर होता था बड़ी ले जाती थी, लेकिन तो छोटी जाके कुआं में गिर गई, इसीलिए तो कुएं बंद कर दिए। अब तो छोटी सी बोरिंग बनती, जा ही नहीं सकती कोई, नहीं तो पता चला कि घर के पीछे वाले कुएं में जाके बहू मिली उनकी। काय के पीछे? उस परात को प्रयोग भी नहीं करना, प्रयोग भी नहीं हो पाए, लेकिन लोग बस रखी है। कितने लोग सोना बनवा बनवा के इकट्ठा कर रहे हैं, रखे, यूज नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पहन के गए तो कोई खींच के भग जाए। तो ऐसा सोना भी किस काम का जो कान कट जाए। लेकिन चाहिए। महिलाएं इतना लोग इकट्ठा कर रही हैं, साड़ियां इतनी साड़ी हैं कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, अगला जन्म भी लेने पड़े तो भी नहीं पहन पाए हैं। लेकिन चाहिए। हम किसके लिए? ये सांस एक चल रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, कब प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। पर हम लोभ, और ऐसा लोभ है, मंदिर की सामग्री चढ़ाएंगे तो लोभ के कारण जो है चावल भी घटिया वाले लेके आएंगे।
देखा मैंने 2 पैसे बचाने के चक्कर में, लोभ के चक्कर में घटिया सामान खरीद लेंगे और फिर जाके पछताएंगे, अरे ये तो खराब ही निकल गया। ऐसे लोग इस सब्जी मंडी में गए, सब्जी की दुकान पे, वहां फल वाले के जहां पहुंचे और जो है उसने छांट छांट के फल रखे थे और अब उसमें से भी जाके छांट रहे हैं, जो छटे चटाए रखे उनमें भी छांट रहे हैं। जब पता है उसने छांट छांट के दागीले वो रखे, अब उसको देख रहे, वो तो दागीले रहे ही है। अब वो चल कोई बात नहीं, जरा सा दाग है, और घर जाके पता चला कि वो अंदर तक पूरा ही खराब ही है। काय के चक्कर में गए? लोभ के चक्कर में गए। बढ़िया करो, बढ़िया मिलेगा, बढ़िया से रहो, सब बढ़िया होगा, विचार बढ़िया करो। लेकिन इस संस्कार ऐसे देखिए कि लोभ, एक चींटी भी देखो, लोभ की कर, जितनी वजन नहीं है उतना चावल उठा के ले जाके जा रही है। देखता हूं जब रोड पे निकलता हूं तो लोभ के कारण गाड़ी में जितनी उस पे लिखा है कि इतना वजन उठा सकती है, और उसकी लिखते क्या, इसकी क्षमता इतनी है, और उससे ज्यादा वजन लाते। अब जाके आगे चल के गए तो क्या हो गया, पहिया की बेरिंग गई टूट। अब दिन भर वहां पड़े हैं, किसके चक्कर में? लोभ के चक्कर में। और ज्यादा पता चला, ज्यादा पैसा लग गए। लेकिन इस आत्मा को यदि पवित्र करना है तो अपने अंदर से ये कसाय है लोभ, ये भाव हैं, व्यक्ति के लोभ के ऐसे भाव बनते हैं, इन भावों को छोड़ना है। क्योंकि लोभी व्यक्ति सुकुड़ता है, हर काम क्या करता है, सुकुड़ सुकुड़ के, कंजूसी है, खर्चा नहीं हो जाए, ज्यादा नहीं लग जाए, मैं सस्ती ला दूंगा। कुछ लोग होते हैं, ये डुप्लीकेट माल क्यों बिकता है? जो सस्ते लोग होते हैं उनके लिए बिकता है, लेकिन है तो डुप्लीकेट है कि हम सस्ता खरीद के लाए। तुम सस्ता खरीद के नहीं लाए, महंगा लाए हो, क्योंकि कंपनी का माल आपको 100 रुपए का, और जो है नकली माल बिना कंपनी का कितने का, 60 रुपए का। तुम कितने सस्ता लाए? 40 रुपए, लेकिन वो खराब चीज लेके आए और कह रहे हम तो सस्ता लेके आए हैं। इस सस्ते, अब देखिए जो हम हल्का वो लेके आए हैं, जो कंपनी का माल 5 साल चलेगा और हल्का वाला साल भर में निपट गया। चाइना क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तुम लोगों को बन रहे हैं, हम सस्ता खरीद रहे हैं। लेकिन जैनवन बनो, जैनवन चीज लेके आओ, बढ़िया लेके आओ, क्योंकि जैन धर्म क्वालिटी का धर्म है। क्योंकि आप देखिए कि लोभी कौरव जूझ मरे रण में, ये लोभी थे और लोभ के कार्य पूरा अपना सारा संपत्ति सब नष्ट हो गई, जो मिलता वो भी गया। इस आत्मा को पवित्र करने के लिए हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कितना अनावश्यक है, जिसकी घर में आवश्यकता भी नहीं। जैसे महिलाएं क्या करती, दिवाली पे डब्बे धोएंगी, डब्बर, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, सब बाहर निकाल देंगी, और फिर जब रखने की बारी आएगी तो फिर हाँ ये भी रख दो, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, फिर वही सारे अंदर है। यानी क्या है? लोभ। बहुत सा घर में सामान ऐसा पड़ा है जो काम ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी
छोड़ा नहीं जाएगा। है, छोड़ा नहीं जाता। ये क्यों? क्योंकि ये लोभ है। कई बार चौके में भी करते हैं, चौकी में भी ऐसे करते हैं कि महाराज ने जो कमली बच गई रख दो, कल काम आ जाएगी, उसको कल काम में लगा लेंगे। ये लोभ हमारी आत्मा को अपवित्र करता है। इसलिए हमें सोच धर्म को अपनाना चाहिए और हमें जो जिस कुल में है उस कुल के अनुसार अच्छे विचार और अच्छे कार्य करना चाहिए। तो बंधुओं, ये आत्मा हमारी पवित्र कैसे बने, इस आत्मा को पवित्र करने के लिए रत्नात्रय को धारण करो। क्योंकि आज का समय ऐसा समय है, लोगों को मैंने कहा कि विधान में बैठ जाओ, बोले टाइम ही नहीं है। कमा रहे हैं, सुबह गए शाम को आ रहे हैं। जिस पैसे को खुद कमा रहे हैं उसे भोग तो नहीं पा रहे हैं। 10 रुपए कमाने के लिए शरीर कहते हैं हमने रात दिन देखा ही नहीं, रात दिन एक कर दिया, शरीर खराब कर लिया, ना खान पीन देखा, फिर बीमार हो गए। अब वही शरीर सही करने के लिए 100 रुपए लगा रहे हैं। एक बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, एक बेटे ने बाप से कहा बेटा कि मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है। एक बेटे ने कहा बाप से कि मुझे किसी कार्य के लिए बाहर जाना है, आज आप दुकान पे चले जाना। पिता ने कहा कि बेटा मुझे तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, आज तक फुर्सत में कौन मरा है। तो बेटे ने कहा पिताजी मरना मत, मुझे जलाने की फुर्सत नहीं है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या गटराए रे, कब क्या हो जाए पता ही नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं। जिसको तू अपना माने वो तो एक सपना है, तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए ना। क्योंकि फुर्सत नहीं, बेटे को आग नहीं, क्योंकि एक बेटा है। पहले कितने बच्चे होते थे? 10 यानी 10, सन यानी पुत्र। 10 पुत्र होते थे तब विदाउट टेंशन, है विदाउट टेंशन। आज 1 सन 10 टेंशन, एक है वो भी टेंशन है। 8 बजे आ रहा है एक के पीछे, है टेंशन है। अब वो भी बाहर रह रहा है, तुम यहां पड़े हो, जिनके लिए तुमने अपना धर्म छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और तुम्हें क्या कर रहे हो? बोलो कितने लोग हैं ऐसे, कितने सौभाग्यशाली होंगे जो अपने माता पिता के पास रह रहे हैं। नहीं तो जो है बेटा, अब देखो यहां तुम्हारे ये क्या बोलते गुड़गांव में अधिकतर जो है बच्चे यहां आके जॉब कर रहे हैं और यहां बस रहे, माता पिता गांव में रह रहे हैं, ठीक है। और उनको जो है यदि बुला भी लिया, वैसे बुलाते नहीं हैं, आते ही नहीं, वो कहते पता है यहाँ जाके क्या करेंगे और मत्ता खराब है। और आ भी गए किसी के रहेंगे तो फिर 1-2 साल रहेंगे, फिर यहाँ करके बोल के कि तुम यहाँ रहो और हम तो लंदन जा रहे हैं। यहाँ उनको छोड़ के वो वहां के नहीं रखे, अब यहाँ ले लो, घर के घाट के कहीं नहीं बचे। ऐसा हो रहा है। अब दिल्ली रहते थे, जॉब लग गई यहाँ, बोले कि बेटा तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ता, बहू कहती थी बड़ी बात
मम्मी जी आप यहाँ रहो, इनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप जो है हम लोग वहीं जाके रह लेते हैं। न्यारा करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप अलग है। पहले तो करते थे सासू अम्मा लड़ो नाई, मेरे बाप का जमाई मुरे हवाले कर दो। अब नहीं है, अब तो रहो तुम अलग। अब फिर करे एक बेटा है वो भी मारा रगड़ गाँव का कर जा, कोई देख नहीं वालो नहीं है, मर जा रहे। महाराज अब घुटने काम नहीं करते, ना कोई रोटी बनाने वाले, मर के क्या करें। तो हमने कही तब तो कहा था कि जाग कहीं आरी का माता जी बन जाओ, है तब तो सुनी नहीं। इसलिए ये बच्चों के चक्कर में मत रहना, अपने जीवन को अपनी आत्मा को पवित्र बनाना, क्योंकि मनुष्य पर्याय प्राप्त हमने जो की है तो भगवान बनने के लिए की है। और ये हमें अवसर मिला है, जैन कुल गुरुओं का आज सानिध्य मिल रहा है, आज अपने पास सब कुछ है, तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए लोभ धर्म को छोड़कर सोच धर्म को अपनाना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।